हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम अड्डा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी एसएससी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है। तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु है। तो प्लेटिनम धातु सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर पदार्थ है। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे उत्तम कोयला है। तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्ध रूप है। तो वर्षा का जल शुद्ध रूप है। मार्स गैस कहलाता है। तो मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। नोबेल गैस कहलाते हैं। तो हीलियम नोबेल गैस है। विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। पारे का प्रमुख अयस्क है। तो सिनेबार पारे का प्रमुख अयस्क है। टेलीविजन का आविष्कार किया था। तो जे एल बेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार किया था। तो टेलर एवं यंग ने रडार का आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल होता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है और विटामिन सी। दूध खट्टा होता है। दूध उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है। तो वह सिल्वर नाइट्रेट होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। प्याज व लहसुन में गंध होती है। तो वह उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध पाई जाती है। एक्स किरणों की खोज की। तो रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की थी। स्कूटर के आविष्कारक हैं। तो ब्राड शा स्कूटर के आविष्कारक हैं। रिवॉल्वर के आविष्कार है। तो कोल्ट रिवॉल्वर का आविष्कार है, यानी बंदूक। समुद्र की गहराई नापते हैं। तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। डीएनए संरचना का मॉडल दिया। तो वाटसन एव क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व है। तो यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व है। टेलीविजन के आविष्कारक थे। तो ग्राहम बेल टेलीविजन के आविष्कारक थे। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह का नाम है। तो आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है। पेनिसिलिन की खोज की। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज की। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक थे। तो अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी थे। तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी थे। सबसे बड़ी हड्डी है। तो फीमर, जो जांग में पाई जाने वाली हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी है, जो हमारे कान में पाई जाती है, वो हड्डी सबसे छोटी है, जिसका नाम है स्टेपिज। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है। तो विटामिन B12 के एनीमिया ठीक हो जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन A की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B की कमी से बेरी बेरी होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित है। तो टाइफाइड से हमारी शरीर की आंत प्रभावित होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। हेजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। तो हेजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने सन 1982 में की थी। रक्त में पाया जाता है। रक्त में लोहा तत्व पाया जाता है। एक्स किरणें हैं। तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज।
पानी में हवा का बुलबुला होता है, तो यह पानी में हवा का पा, हवा में पानी का बुलबुला व्यवहार करता है, तो हवा में पानी का बुलबुला अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा, तो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का क्या कारण है? तो सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य उदय से पहले दिखाई देता है। इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनते हैं, और यह हमेशा सूरज की विपरीत दिशा में बनता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा से आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। यूरिया को शरीर से अलग करता है, तो गुर्दे यूरिया को शरीर से अलग करते हैं, और यूरिया हमारे मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण बनता है। कच्चे फलों को पकाने में काम आता है, तो इथिलीन कच्चे फलों को पकाने के लिए काम में आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।